जय राम सादर नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अथाह कृपा से हम यहाँ श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए आत्मिक भावनाओं में आते हैं और आजकल हम कर रहे हैं सुख भावना। सो हमारा दोहा नंबर है 9। कोविड के कारण बहुत फैमिलीज़ ग्रस्त भी हैं और उसमें से टफ़ टाइम से गुज़र भी रही हैं और बहुत सुंदर अपने अपने प्रियजनों को भी खोया है। सो हमारी प्रार्थनाएं जारी हैं सभी के लिए, क्योंकि हम जप यज्ञ उसके लिए कर रहे हैं। सो अगर किसी साधकगण को मैं पर्सनली रिस्पॉन्ड नहीं करती हूँ स्पेशली कोविड के लिए, वो इसलिए क्योंकि हमारी प्रेयर्स जब निरंतर कोविड पेशेंट्स को शक्ति, कोविड फैमिलीज़ को शक्ति के लिए जाता जा रहा है। सो एक एक लिखते हैं, रिक्वेस्ट लिखते हैं। सो वो मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर रही क्योंकि हमारा कोविड के लिए और उनकी फैमिलीज़ के लिए जप यज्ञ चल रहा है और केवल एक ही नहीं, बहुत जन बच्चे तक कर रहे हैं जॉब। सो इसलिए आप सब अकेले मत समझिए अपने आप को। आपके लिए निरंतर प्रार्थनाएं चल रही हैं, जॉब चल रहे हैं। सो आप अलग से लिखते हैं, सो रिस्पॉन्ड नहीं होता वो इसीलिए क्योंकि वो पूरे का पूरा जप यज्ञ बल शक्ति के लिए ही चल रहा है। और परमेश्वर हम सब पर कृपा करें, हम सबको जैसे वे चलाना चाहते हैं, जैसे राह दिखाएं, हम वैसे ही चलते जाएं। सो इसलिए हमारी प्रार्थनाएं ऑन हैं, सबके लिए ऑन है। सो इसलिए आप देखेंगे कोई आते हैं वो ठीक होके वापस लौट जाते हैं और बहुत अपने आप हो रहा है सब कुछ। सो इसलिए आप अगर यहाँ आते हैं कि कोविड से ग्रस्त हैं, वो अपने आप बहुत सुंदर उसका यज्ञ चल रहा है। सो उसमें डाइव इन कीजिए, यज्ञ में पार्ट लीजिए, अपने आप बहुत सुंदर सब कुछ मिलता है, शक्ति भी मिलती है और धैर्य भी मिलता है, आरोग्यता भी मिलती है, सब कुछ है। सो इसलिए मन जब धैर्य को नहीं पावे, कुछ चिंता चित को चूर बनावे। राम नाम जपे चिंता चूरक, चिंतामणि चित चिंतन पूरक। शोक सगर हो उमड़ाता, अति दुख में मन घबराता। बजिए राम राम बहुबार, जन का करता बेड़ा पार। बजिए राम राम बहुबार, जन का करता बेड़ा पार। दोहा नंबर 9, पृष्ठ है 186। तेरे सब में सुख बसे, पुष्प में यथा सुगंध। स्वसुख रस का स्वाद ले, कर सब तृष्णा मंद। तेरा चेतन रूप है परम सुखों का स्रोत,
सागर सुधा अनंत ही, वहाँ ओत है प्रोत। तेरा चेतन रूप है परम सुखों का स्रोत। सागर सुधा अनंत ही, वहाँ ओत ही प्रोत। तेरे में सब सुख बसे, पुष्प में यथा सुगंध। स्वसुख रस का स्वाद ले, कर सब तृष्णा मंद। सब सुख बसे, सब सुख बसे, सब सुख बसे। हाँ, हर तरह का सुख यहाँ बसता है। पुष्प में यथा सुगंध, पुष्प में यथा सुगंध। जिस तरह पुष्प में जो नेचुरल फूल होते हैं जिनमें जिस तरह उनमें सुगंध है, वैसे ही हम में अनंत जो भी सुख चाहते हैं वो हमारे अंदर है। स्व सुख रस का स्वाद ले, कर सब तृष्णा मंद। अपने सुख का स्वाद ले, महाराज कह रहे हैं। हाँ, किसको कह रहे हैं? आत्मा को कह रहे हैं कि तू ये है, तेरे अंदर सारे सुख बसते हैं, तू अपने सुख का स्वाद ले। सब कर सब तृष्णा मंद, कर सब तृष्णा मंद। सारी की सारी जो तृष्णाएं हैं वो बंद कर दे, तो तेरे को जो तेरे अंदर सुख है वो सब मिलता जाएगा, अपने आप मिलता जाएगा। कुछ नहीं करना पड़ना, बस अंदर ही जाना है, हमें अंदर ही जाना है। सो यहाँ पर बहुत कहते हैं कोई किसी ने कहा कि अनुपमा वो ऐसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं, देखो मेरा चेहरा कैसे मुरझाया हुआ है, क्योंकि वो लोग ऐसी बात करते हैं, ऐसी बात करते हैं। तो इस तरह से नहीं। आप चाहते हैं सारी दुनिया हमारे अनुकूल हो जाए, ऐसे तो नहीं हो सकता। जिसने जो बात करनी है उसको आज़ादी देनी पड़ेगी बात करने की। किस किस के मुंह पे ताले लगा सकते हैं? जो मर्जी जो कोई करता रहे। प्रॉब्लम ये है कि हम चाह रहे हैं कि हाँ मेरे अनुसार सारा इन्वायरमेंट हो जाए और फिर मैं हैप्पी हूँ। नहीं, आप अपनी सोच के कारण अनहैप्पी हैं। अगर अनहैप्पीनेस है तो हम अपनी सोच के कारण अनहैप्पी होते हैं, न कि किसी की बात करने पर। उस बात को हम कैसे टर्न करते हैं, कैसे वो रुख अपनी ओर लेते हैं, बात वो बनती है। सो बाहर की परिस्थितियाँ और बाहर का सब कुछ, दूसरे दूसरे ऐसे ना करें, दूसरे ऐसे ना करें, इस तरह से यहाँ से हैप्पीनेस नहीं आने वाली। जितना मर्जी करते जाइए, जितना मर्जी दूसरे पे फोकस होते जाएं, जितना मर्जी, हैप्पीनेस तो अपने अंदर ही है। क्योंकि लिखा है महाराज ने, सब सुख वहाँ बसते हैं। अगर नहीं विश्वास कि नहीं बसते हैं, पर स्वामी जी पर विश्वास है कि स्वामी जी कह रहे हैं कि सब सुख वहाँ बसते हैं, तो जर्नी ले लेनी चाहिए। अगर अपनी बुद्धि नहीं कहती है, अपनी बुद्धि के अपने चैनल अभी नहीं ओपन हुए हैं, पर महाराज कह रहे हैं कि सारे सुख अंदर बसते हैं, तो महाराज का कहना मान के ले लेनी चाहिए डाइव कि नहीं, महाराज ने कहा अंदर बसते हैं, मैं दूसरे पर क्यों डिपेंडेंट हो रहा हूँ या हो रही हूँ अपनी हैप्पीनेस के लिए। दूसरा, जब महाराज ने कहा ही नहीं है कि बाहर सारे सुख मेरे अंदर ही हैं, सारा कुछ मेरे अंदर ही है और वहां से हैप्पीनेस है, तो मैं क्यों ना हैप्पी हूँ। तो कर सब तृष्णा मंद, यहाँ पे कॉज दिया है सब सुख ना मिलने का, तृष्णा बाहर, ये मिल जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, इस तरह से। जब उसका लोअर डिप जाएगा तो फिर अपने आप बहुत बहुत हैप्पीनेस आती है और बहुत 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 प्यार आता है, सब कुछ आता है, सब कुछ आता है। तेरा चेतन रूप है परम सुखों का स्रोत। तेरा अपना जो चेतन रूप है वो परम सुखों का स्रोत है। इट्स अ सोर्स ऑफ एवरी काइंड ऑफ हैप्पीनेस। हर तरह का स्वाद जो है वो तेरे अंदर है। हाँ, तेरा चेतन रूप, पर चेतन रूप ऐसे नहीं कि सोया पड़ा है, जो चेतन रूप। सागर सुधा अनंत ही, हाँ, अमृत का अनंत सागर, सागर सुधा अनंत ही,
वहाँ ओथ है प्रोत। सो वी आर अनटच्ड, वी आर अनटच्ड, राइट। और टच करने के लिए उसे महाराज से प्रार्थना कि महाराज ये जीवन ऐसा ना जाए, हम जान सकें कि क्या है हम, कहाँ है ये खान। हमें लेके जाइए अंदर, राम नाम से हमें लेके जाइए अंदर, कि किस तरह से ये सुख हमारे अंदर बस रहे हैं। हमें राम नाम से लेके जाइए भीतर प्रभु, हमें अपना आप दिखे और हम वो सब एक्सपीरियंस कर सकें जैसा आप यहाँ कह रहे हैं। ये स्वामी जी महाराज से हमें अरदास करनी है, स्वामी जी महाराज से हमें कहना है कि हमें ऐसे ही नहीं जाना, हमें टच करवाइए वो स्रोत, हमें टच करवाइए वह सोर्स, जहाँ हम देख सकें, जहाँ हम महसूस कर सकें कि हाँ यही है सब कुछ। यही है सब कुछ। सो जैसा मर्जी ये टॉप फ्लोर है, जैसा मर्जी बाहर की इन्वायरमेंट है, उसके बावजूद महाराज ने कहा है सारे सुख अंदर बसते हैं, अंदर बसते हैं। हम लेंगे यात्रा, बहुत सुंदर यात्रा है। और केवल देखिए हम तो सिर्फ सुनते हैं, जिन्होंने पाया है क्या बात है ना। जिन्होंने, हम तो सिर्फ सुनते हैं, अब सुन के ही हमें कितना आनंद देते हैं वे, तो कितनी कृपा है उनकी, बहुत ज़्यादा कृपा है। आई हम डाइव इन करें अंदर। और माने महाराज ने जो कहा है कि हमारी सारी हैप्पीनेस बिल्कुल अंदर बसती है, सब कुछ हमारे अंदर ही है, सब कुछ हमारे अंदर। हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। राम नाम के द्वारा हम जानते हैं अपने आप को, हम राम नाम गुंजाएं अपने भीतर, राम नाम खूब मन ही मन खूब राम नाम लें, क्योंकि राम नाम के पास ही वे कुंजी है, राम मंत्र के पास ही वो शक्ति है जो कि हमें भीतर लेके जाते हैं। और माने सारे सुख यहीं पर हैं, यही असली सुख है और कहीं नहीं। असली चीज, सत्य चीज यहाँ है। ऐसा नहीं बाहर जो होता है उससे दर्द नहीं होता, होता है, बहुत होता है, बहुत। ऐसा नहीं बाहर जो हो रहा है उससे आघात नहीं होता, होता है बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं बाहर जो होता है उससे हिल नहीं जाते, बहुत हिलते हैं, बहुत।
और अंदर अंदर है एक जगह जहाँ आरोग्यता मिलती है, जहाँ अनंत शक्ति है। हर वेदना, हर ट्रॉमा, हर आघात, हर पीड़ा से पार जाने की अपने अंदर ही औषधि, अपने अंदर ही है वो अमृत। हम बाहर गंगा स्नान जाते हैं ताकि आरोग्य हो जाए। महाराज ने कहा हमारे भीतर है वो सुधा अमृत, वहां डुबकी लगाए नीले जल में, वहां डुबकी लगाए आरोग्यता के लिए, मानसिक आरोग्यता, दैहिक आरोग्यता, सब तरह की आरोग्यता के लिए। दिस इज स्पिरिचुअल हीलिंग, दिस इज आध्यात्मिक चिकित्सा। राम नाम के साथ अपने भीतर, अपनी आत्मा में डुबकी लगाना। आत्मा कैन हील एनीथिंग and it can provide every kind of happiness, every kind of strength, यहीं से आती है। द अल्टीमेट स्पिरिचुअल हीलिंग हमारे ही भीतर विश्वास होना चाहिए। विश्वास बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना हो सके अपने प्रभु के श्री चरणों में हम बैठे रहें। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।